हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं लेके आ चुका हूँ ईवीएस का क्लास 1 एंड चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस सेट। तो आज 15 क्वेश्चन है और देखता हूँ कि 15 में 15 कौन लाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन, एक बच्चे अपने दादी और दादा दादी, माता पिता, चाचा और चचेरी बहनों के साथ रहता है, ठीक है। और वो यह किस प्रकार का परिवार है? क्या एकल परिवार है, या संयुक्त परिवार है, या छोटा परिवार है, या एकल अभिभावक परिवार है? तो दोस्तों जल्दी से बताओ कौन सा परिवार है। ये एक संयुक्त परिवार है, ठीक है ना। ये ज्वाइंट फैमिली इसको बोलता है, ट्री चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आते हुए यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी बच्चे के भोजन के लंबे समय तक प्रोटीन की कमी बनी रहे तो सबसे अधिक किस प्रकार का प्रभाव दिखेगा। मतलब कोई ऐसा प्रोटीन का बहुत कमी रहे तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज से का? दृष्टि कमजोर होने पर, शरीर की वृद्धि, ऊतकों के निर्माण में बाधा पर, या दांत पीला होने पर, या सुनने की क्षमता कम होने पर। तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? शरीर के वृद्धि के ऊतकों के निर्माण बाधा हो करने पर। मतलब शरीर प्रोटीन की वजह से ना शरीर बढ़ता नहीं है, कम होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक गांव में लोग पानी के तालाब पानी बिना शुद्ध किए उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे सबसे अधिक किस रोग से फैलने की संभावना है? मलेरिया, हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया। तो जल्दी से बताओ कौन सा होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? हैजा। हैजा से बचने के लिए बहुत ही मतलब ये बहुत ये चीज अच्छा चीज है, ठीक है ना। हैजा से बचेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुका है और चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों में घुमावदार बनाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्यों है? क्या है? मतलब बोलता है यहाँ पे ने पर्वतीय क्षेत्र जैसे पहाड़ के इलाके में जो घुमावदार बना दी जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? सड़क लंबी बनाने के लिए, तीव्र ढाल और सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, या अधिक वाहन चलाने के लिए, या पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से बताओ, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी बता सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। तीव्र ढाल को सुरक्षित करना, यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है क्या, चलिए देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में घरों की दीवार मोटी और खिड़कियां छोटी बनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घर के सुंदर बनाना, या अंदर ताप में अपेक्षित ठंडा रखना, या निर्माण लागत कम करना, या हवा प्रवेश करना। तो हवा प्रवेश करना तो कभी नहीं होगा ना, निर्माण लागत कम करना और घर को सुंदर करना, सुंदर बनाना, या अंदर तापमान का आपसे ठंडा करना। दो में से बताओ जल्दी कौन सा होगा। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। अंदर तापमान का अपेक्षित ठंडा करना, ठीक है ना। इससे बच्चा मतलब राजस्थान में ठंडा रहता है और ज्यादा ज्यादा करके आपको मिट्टी वाला घर वहाँ राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि किसी पौधे की कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश ना मिले तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? श्वसन का, प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, या बीज निर्माण का। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, कौन सा नुकसान होगा यहाँ पे? तो प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि किसी भी क्षेत्र में सभी मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो सबसे अधिक किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? अंकुरन पर, परागकण पर, वाष्पोत्सर्जन पर, या श्वसन पर। तो दोस्तों जल्दी से बताओ किस पर पड़ेगा? अंकुरन पर पड़ेगा क्या, या परागकण पे पड़ेगा क्या, या वाष्पोत्सर्जन पे, या श्वसन पे? तो जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ कि कौन सा पड़ेगा। तो मतलब परागकण पे पड़ेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7 क्वेश्चन हो गया है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पूरा वर्षा जल का संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो वर्षा होता है उसका संचयन मतलब उसको रोक के रखने मतलब बचा के रखने से क्या होगा? बिजली का बचत होगा, भूजल का स्तर बनाए रखने की सहायता होगा, या वायु प्रदूषण कम करना होगा, या तापमान बढ़ाना होगा। तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर भी बी होगा, ठीक है ना। भूजल स्तर बनाए रखने में सहायता होगा। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। सो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों का कटाई होने पर सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? तो यहाँ पे जैव विविधता में वृद्धि, मृदा अपरदन में बढ़ना, या वर्षा की अधिक वृद्धि, या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। मृदा अपरदन को बढ़ाना, मृदा अपरदन को बढ़ाना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है मिट्टी का पूछ रहा है ना। यहाँ बोला मिट्टी का, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब चलते देखते हैं। मिट्टी के बर्तन में बनाने वाले कारीगर का मुख्य रूप से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है? लोहा का, मिट्टी का, या लकड़ी का, या रब का? बता दो, मिट्टी का बर्तन बनाने के कारीगर के रूप में किस प्रकृति का संसाधन करता है? तो किसका करता है? ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो फ्री का क्वेश्चन है, मिट्टी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्या पूछ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है भोजन के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जैसे कि कोई भोजन या आप बनाए हो, उसे लंबे समय तक रखने के लिए क्या करना चाहिए? खुले छोड़ देना चाहिए, शीत भंडारण करना चाहिए, रेफ्रिजरेशन में करना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, या पानी में डुबा कर रखना चाहिए, होना चाहिए, खुले में छोड़ देना चाहिए, शीत भंडारण करना चाहिए, रेफ्रिजरेशन में, अगर रेफ्रिजरेटर है या खुले में भी रख सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? शीत भंडारण। अगर खुले में भी छोड़ देना चाहिए, ये भी ठीक है, मतलब एक तरफ से, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है ना, आंसर आंसर के में बी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहे हैं यहाँ पे चमगादड़ के स्तनधारी मैमल क्यों माना जाता है? क्योंकि वह उड़ता है, क्योंकि वह बच्चे के दूध पिलाता है, क्योंकि वह पेड़ पर रहता है, क्योंकि वो अंडा देता है? जल्दी बताओ। क्योंकि वो बच्चों को दूध पिलाता है और वो बच्चा देता है डायरेक्ट। ठीक है ना, एक ये ऐसी पक्षी है जो मैमल है, बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है ना, एक पैसा पक्षी। ठीक है, अब तो ये जान गए होगे क्या है इसका आंसर? बी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और है, और वीडियो को फुल वॉच किया करो। घरों में पानी से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सी है? मतलब घरों में पानी से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सी है? जल्दी बताओ। नल खुला छोड़ देना, इससे पानी बच जाएगा। वर्षा जल संचयन और रिसाव कर रोकना। प्रतिदिन टंकी खाली करना। अत्यधिक पानी का उपयोग करना। तो भाई अगर आप अत्यधिक पानी उपयोग करोगे तो इसका प्रभावी तरीका पानी रोकने बचाने से कोई फायदा ही नहीं है। टंकी खाली करना ये भी गलत है, खुले पानी छोड़ देना ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब वर्षा जल संचयन कर रिसाव को रोकना। ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे। और 14 में क्या पूछ रहा है? भारत में लंबी दूरी तक भारी सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन संसाधन कौन सा है? साइकिल है, रेल मार्ग है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है? अगर कोई ऐसा दूर आप सामान पहुंचा जा रहे हो तो किससे जाओगे? क्या साइकिल से जाओगे? ये तो नहीं होगा। क्या रिक्शा से जाओगे? ये भी नहीं होगा। मोटरसाइकिल से भी, मतलब अगर आपके सिटी के अंदर है तो यहाँ पहुंचा सकते हो। अगर दूर लंबा सफर करना होगा तो किससे जाओगे? रेलगाड़ी, मतलब रेल से। ठीक है ना, रेलगाड़ी से, मतलब इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है यहाँ पे, यदि यदि किसी भी शहर में प्लास्टिक कचरे का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो सबसे प्रभावी संसाधन समाधान क्या होगा? मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि कोई ऐसा शहर है उसका प्लास्टिक और कचरे का अत्यधिक ज्यादा उपयोग हो रहा है, कोई प्लास्टिक ज्यादा उपयोग कर रहा है, कचरा का उपयोग ज्यादा कर रहा है, उसका सबसे समाधान क्या होगा? प्लास्टिक को खुले में जलाना। क्या खुले में आप जला दोगे? या एक एकल उपयोग के प्लास्टिक को कम करना, अपने रिकॉलिंग करना, बढ़ाना, या प्लास्टिक को नदियों में फेंकना, या प्लास्टिक को मिट्टी में दबा देना? तो दोस्तों अगर आप प्लास्टिक को खुले में जलाओगे तो उससे प्रदूषण होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और प्लास्टिक को नदियों में फेंकना, अगर प्लास्टिक को, अगर कचड़ों को नदियों में फेंकोगे तो मतलब ये क्या होगा? ये नदियाँ क्या होगा? मतलब दूषित हो जाएगा। इससे क्या होगा? मतलब प्रकृति के यहाँ पे नुकसान होगा। और मिट्टी को दबाकर ये भी नहीं होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, उसको प्लास्टिक को कम करना और पूरी साइकिल करना, पुनर्चक्रण करना, उसको फिर से यूज करना, पुनः यूज करना। ठीक है ना, रिकॉलिंग, तीन होता, तीन आर होता है। ठीक है ना, रिकॉलिंग, रिसाइकल, और क्या होता है ये तो, हाँ, रिसाइकल। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताने वाला था। आप 15 में 15 बना है कि नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।